हेलो स्टूडेंट्स, बाउंडेडनेस का ये 5वां वीडियो है। अब तक के 4 वीडियोस में आपने बाउंडेड सेट्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा और अब हम शुरू कर रहे हैं बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस। बाउंडेड फंक्शंस कंसेप्ट लगभग मिलता जुलता है। शुरू करते हैं डेफिनेशंस का क्रम। बाउंडेड बिलो फंक्शन, जैसे था बाउंडेड बिलो सेट, वैसे ही बाउंडेड बिलो फंक्शन। बाउंडेड एबव सेट आप पढ़ चुके हैं, बाउंडेड एबव फंक्शन आप पढ़िए। A function f is said to be bounded below if there exists a real number lambda, say, such that lambda is less than or equal to f of x for all x belonging to, फिलहाल यहाँ पर d फॉर डोमेन हम लिख दे रहे हैं। जो भी फंक्शन है उसका एक डोमेन होगा, उसी डोमेन में बातचीत हम कर ले रहे हैं। या तो कुछ डोमेन फंक्शन के डेफिनेशन के साथ दिया रहेगा, जैसे हम यहाँ लिख सकते थे, अ फंक्शन f डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a b इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लैम्डा से सच दैट लैम्डा लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a b। ऐसे लिख दें, चलो ऐसे लिख दें। अ फंक्शन f डिफाइंड इन एन इंटरवल आई। अब आई इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, वन साइडेड ओपन इंटरवल भी हो सकता है। इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर lambda say such that lambda less than or equal to f of x for all x belonging to I। अब समझ में आई भाई? इधर लिखता हूं, a function f defined on I is said to be bounded above if there exists a real number mu, say, such that f of x less than or equal to mu for all x belonging to I। गौर से देखो, real number lambda is called a lower bound, is called a lower bound, the greatest lower bound। वही सब कॉन्सेप्ट है जो सेट केस में था। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड द इन्फीमम, द इन्फीमम, फुल स्टॉप। यहां पर रियल नंबर म्यू इज कॉल्ड एन अपर बाउंड
the least upper bound is called the supremum, बस ठीक। फंक्शन बाउंडेड बिलो तब होगा जब एक कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए लैम्डा जिससे बड़े सारी फंक्शनल वैल्यू हो। एफ ऑफ एक्स को हम फंक्शनल वैल्यू कह दे रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, यानी सारी की सारी फंक्शनल वैल्यू लैम्डा से बड़ी हो और कोई एक बराबर हो सकता है। रियल नंबर लाइन पे यदि हम लैम्डा को प्लॉट करें और सारी फंक्शनल वैल्यू को प्लॉट करें तो क्या टोपोलॉजी बनेगी, क्या ज्योमेट्री बनेगी? रियल नंबर लाइन पर सारी फंक्शनल वैल्यूज एफ ऑफ एक्स के सारे मान लैम्डा के दाहिने होंगे। लैम्डा छोटा है ना, लैम्डा के दाहिने होंगे। ठीक उल्टा इधर सभी फंक्शनल वैल्यू म्यू के बाएं हैं, सारी फंक्शनल वैल्यू मी से छोटे हैं, म्यू से कोई एक बराबर हो सकता है। तो यहां फंक्शनल वैल्यूज रोल प्ले कर रहा है। फंक्शन के बाउंडेड बिलो होने में, बाउंडेड अबव होने में फंक्शनल वैल्यूज एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई रोल प्ले कर रहा है। यदि सारी फंक्शनल वैल्यूज बाईं तरफ से बंधी हुई हैं, ये बंधना ही तो हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि सारी फंक्शनल वैल्यू लैम्डा के उधर ही हैं, दाहिने रियल नंबर लाइन पे दाहिने। अगर हम कह रहे हैं कि सारी फंक्शनल वैल्यूज नंबर लाइन पर म्यू के बाएं हैं, तो एक जो है बाईं तरफ से बांध रहा है, एक दाहिनी तरफ से बांध रहा है। जब बाईं तरफ से बांधने की बात हो तो बाउंडेड बिलो, जब दाहिनी तरफ से बांधने की बात हो, सिचुएशन हो, तो बाउंडेड अबव। क्लियर हुआ? फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if all the functional values are bounded below by lambda. Function is said to be bounded above if all the functional values are bounded above by some real number. क्लियर हुआ कि नहीं? खूब पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड फंक्शंस, बाउंडेड सीक्वेंसेस, इन तीनों के कंसेप्ट्स को कलेक्टिवली देने के लिए ये प्लेलिस्ट डिज़ाइन किया हूँ, ताकि तीनों का कंपेयर होने के बाद बिल्कुल ही शुद्ध कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे बाउंडेड फंक्शन। तो जो फंक्शन बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो, उस फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। बाउंडेड फंक्शन फंक्शन एफ डोमेन ऑफ डेफिनेशन कोई ना कोई होगा, डिफाइंड इन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी बाउंडेड if it is bounded below as well as bounded above. अर्थात if there exist real numbers, लेम्डा और म्यू ही ले, जरूरी नहीं है, कुछ आप और भी ले सकते हो, लेम्डा एंड म्यू से, सच दैट सारी फंक्शनल वैल्यूज लेम्डा और म्यू के बीच में, लेम्डा लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। कितना आसान है भाई।
देखो सारी फंक्शनल वैल्यूज बंध गई, बाएं से भी बंध गई और दाहिने से भी बंध गई। तो इसी को तो बाउंडेड होना कहते हैं ना, बंध गया, बाउंडेड है, परिबद्ध है। सारी फंक्शनल वैल्यूज लैम्डा के दाहिने और म्यू के बाएं हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में, इसी को बोलते हैं फंक्शन बाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड है का मतलब क्या हुआ, जरा भावार्थ निकालिए। फंक्शन बाउंडेड है का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज इज बाउंडेड। हम करेक्ट सेट बना लो ना, करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आई, वो सेट बाउंडेड हुआ ना, ऐसा बाउंडेड फंक्शन। अब एक क्राइटेरियन थ्योरम हम लोग पढ़े थे सेट के केस में, तो इस केस में भी हम लोग क्राइटेरियन थ्योरम पढ़ लें। बाउंडेडनेस के लिए क्राइटेरियन थ्योरम, क्राइटेरियन थ्योरम a function f defined in an interval I is bounded if and only if there exists a positive number k say such that mod of f of x is less than or equal to k for all x belonging to I. Proof, दोनों पार्ट एक साथ लिख दे रहे हैं। if part only if part let k be a positive number such that mod f of x less than or equal to k for all x belonging to I. Then mod of f of x less than or equal to k का सलूशन होता है माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। तो देखो ये डेफिनेशन पूरा हो गया कि नहीं। ये देखो सारी फंक्शनल वैल्यूज दो नंबर्स के बीच में आ गई कि नहीं, माइनस के और के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यू आ गई, इसलिए फंक्शन बाउंडेड हुआ। दिस इंप्लाइज दैट k1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू k2 for all x belonging to I, semicolon k1 equal to minus k, k2 equal to k, implies that f is bounded in I। ये एक पार्ट हो गया, ओनली पार्ट इसका उल्टा। let f be bounded, then by definition there exist real numbers lambda and mu say such that lambda less than or equal to f of x less than or equal to mu for all x belonging to I। यहाँ पे लिखिए let f be bounded in I। let k equal to maximum of mod lambda and mod mu। mod इसलिए लगा रहा है क्योंकि lambda और mu दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये तो लिखा नहीं इसमें, रियल नंबर है ये।
दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने वाले में बाईं तरफ वाला ही नेगेटिव होगा और दाहिनी तरफ वाला ही पॉजिटिव होगा। तो समझ में ही होगा। अगर हम लैम्डा और म्यू के मॉडुलस का मैक्सिमम ले लें, देन क्लियरली, यही थ्योरम हम किए थे बाउंडेड सेट्स वाले इलाके में, तो वहाँ खूब बढ़िया से आप समझे थे। यहाँ भी वही चीज़ है। देन क्लियरली माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, ऐसा होगा। अगर मॉड लेम्डा और मॉड म्यू, मॉड लेम्डा भी पॉजिटिव हो गया, मॉड म्यू भी पॉजिटिव हो गया, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको हम के मान लें, तो बड़ी वाली लिए है ना, तो ज़्यादा विस्तार इधर भी लेंगे, अब ज़्यादा विस्तार इधर भी लेंगे, सारी फंक्शनल वैल्यू बीच में आ जाएंगी। क्या ख्याल है? माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के, इसका मतलब होता है मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। तो हम ये देख रहे हैं देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर के, ये पॉजिटिव होगा ना भाई, इन्हीं दोनों में से जो बड़ा है वही तो के है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, यही प्रूव करना था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। इसलिए देखो उस इलाके में भी प्रूफ बताए थे, यहाँ भी इसका प्रूफ बता रहे हैं, सीक्वेंस पढ़ाएंगे वहाँ भी इसका प्रूफ बताएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ फुटनोट लिख दे रहे हैं और इस पहले वीडियो में थोड़ी बात ही आपको समझाएंगे ताकि कुछ अपच ना हो, आराम से पढ़ें आप। बाउंडेड सेट्स में 4 वीडियोस मैंने आपको दिया, बाउंडेड फंक्शंस में भी 4 वीडियो तो देंगे ही देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सोच समझ करके ये मैं काम कर रहा हूँ। बाउंडेड फंक्शंस जब भी आता है बच्चे को परेशानी होती है, इसलिए मुझे लगा कि मैं सब इकट्ठा परोस दूँ, हमेशा हमेशा के लिए बाउंडेड फंक्शन का झमेला ख़त्म हो, आपके समझ में पक्का पक्का आ जाए। तो आइए कुछ फुटनोट डाल दें। पहला फुटनोट, द इन्फिमम ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। प्रूफ इसका यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सेट वाले में पढ़ा ही दिया था, तो वैसे ही तो ये इसी प्रकार से द सुप्रीमम ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। तीसरा फुटनोट, लेट स्मॉल m be the infimum and capital M be the supremum of f in interval I, जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। देन स्मॉल m इज इक्वल टू infimum curly bracket f of x such that x belongs to I and capital M is equal to supremum curly bracket f of x such that x belongs to I। ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये देखो ये लिटरेरी सेंटेंस है और ये मैथमेटिकल सेंटेंसेस है। ऊपर लिटरेरी सेंटेंसेस है और ये मैथमेटिकल सेंटेंसेस है, दोनों ही आपको जानना चाहिए कैसे लिखना है। ये लिखा है ना, ये इसका मतलब ही यही है कि m इज इन्फिमम ऑफ f इन I। और दरअसल देखो तो ये क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज। फंक्शन f है, डोमेन I है,
आई में जितने पॉइंट्स है सबको बारी बारी लेंगे और एफ निकालते जाएंगे, उसका सेट है। तो हम ये न कहते हैं दिस इज सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज जब बाउंडेड बिलो होता है तो फंक्शन बाउंडेड बिलो कहलाता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज जब बाउंडेड एबव होता है तो फंक्शन बाउंडेड एबव कहलाता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज जब बाउंडेड होता है तो फंक्शन बाउंडेड कहलाता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज का इन्फिमम फंक्शन f का इन्फिमम कहलाता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज का सुप्रीमम फंक्शन f का सुप्रीमम कहलाता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियरली इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है तो लोअर बाउंड है ही है, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है तो अपर बाउंड है ही है। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज होंगी। स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I। एक फुटनोट और लेट f of x be a constant function, be a constant function given by f of x equal to k, k constant for all x belonging to I डोमेन ऑफ डेफिनेशन है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन माने वो डोमेन कैपिटल R का वो पोर्शन जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। देन द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज इन I क्या होगा? x जब भी लेंगे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x k ही आएगा। जैसे मान लो x की वैल्यूज़ x1, x2, x3 वगैरह वगैरह हैं तो f ऑफ x1 k आएगा, f ऑफ x2 k आएगा, f ऑफ x3 k आएगा। x के हर मान पर, हर x पर f ऑफ x k आएगा। सारी फंक्शनल वैल्यूज़ एक का ही आएगा, k। तो अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज़ बनाओ तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि समुच्चय में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते, एक एंट्री एक बार लिखा जाता है। सेट में एंट्रीज को रिपीट नहीं करते तो ये सिंगलेटन सेट बनेगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज इज सिंगलेटन सेट के एंड वी नो दैट, पिछले पोर्शन में आप पढ़े थे, सिंगलेटन सेट के का सुप्रीमम इन्फिमम दोनों ही के होगा। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ f is equal to infimum of f and both equal to k। कांस्टेंट फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फिमम बराबर होता है। मुझे लगता है बेसिक जानकारी आपको हुई और अब इस क्रम को जारी रखेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे अगर a b का सबसेट है तो a और b के इन्फिमम में क्या संबंध होगा, a और b के सुप्रीमम में क्या संबंध होगा। यही सब बात हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए क्योंकि आपको पसंद आया होगा। ना पसंद होने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप कहते हैं हमको पसंद नहीं तो इसका मतलब आप बदमाशी बतिया रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और चैनल यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। मुफ्त में आपको अच्छी जानकारियाँ दी जा रही हैं तो आपका फ़र्ज बनता है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस किए रहिए क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियोज़ आने बाकी हैं। थैंक यू वेरी मच।